भूतिया हवेली का रहस्य भाग 1। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। सन्नाटा, कोहरा और रात को आने वाली अजीब आवाजों की वजह से कोई वहां नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे कि 50 साल पहले वहां एक परिवार रहता था जो एक रात में गायब हो गया। कोई कहता उन्हें भूत ले गए तो कोई कहता वो खुद भूत बन गए। अर्जुन 22 साल का बिंदास लड़का अपने दोस्तों के साथ पब में बैठा था। बातों बातों में शर्त लग गई कि जो काली हवेली में पूरी रात बिताएगा उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। अर्जुन ने ठाका लगाया, भूत वूत सब बकवास है यार, मैं तो वहां सो जाऊंगा। वो अपने फोन, टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली के लिए निकल गया। दोस्तों ने उसका लाइव वीडियो कॉल ऑन रखा ताकि देख सकें कि वो डरता है या नहीं। हवेली का दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर धूल, टूटी फूटी कुर्सियां और मकड़जाल। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, देखो यार, ये तो बस पुराना कबाड़ खाना है। पर जैसे ही वो अंदर गया उसका फोन सिग्नल गायब हो गया। दोस्तों को स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिखा और फिर कॉल कट। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर हवेली में घूमना शुरू किया। फर्श हर कदम पर चरमराता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, ये क्या बकवास है? उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, पर आवाज नजदीक आती गई। उसने एक कमरे में जाकर देखा तो वहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें खुली बंद हो रही थीं। अर्जुन ने हंसकर कहा, बस इतना ही डर। पर जैसे ही वो गुड़िया को उठाने गया उसकी टॉर्च बंद हो गई और अंधेरे में गुड़िया की आंखें चमकने लगीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। एक लंबे गलियारे में उसे दीवार पर अपनी परछाई दिखी, पर उसके साथ एक और परछाई थी, लंबी, पतली और सिर झुकाए। उसने पलट कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी गलियारे के अंत में एक दर्पण दिखा। उसने दर्पण में देखा तो उसकी परछाई तो थी पर उसका चेहरा नहीं। उसकी जगह एक औरत थी जिसके चेहरे पर खून था और आंखें पूरी तरह काली। अर्जुन चिल्लाया और भागा, पर दर्पण की हंसी उसके पीछे गूंज रही थी। और तभी ये था भूतिया हवेली का पार्ट 1। इसके आगे जो हुआ वो सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें आगे की कहानी जाननी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो।